बात मुंबई के एक स्कूल की मनमानी की। अक्सर बच्चों के स्कूल का पहला दिन उत्साहजनक और यादगार होता है। मुंबई की 6 साल की मासूम के लिए स्कूल का पहला ही दिन ऐसा गुजरा जिसकी उम्मीद ना तो खुद उस बच्ची को थी और ना ही उसके घर वालों को। हम आपको 6 साल की इस मासूम का ना चेहरा दिखा सकते हैं और ना ही नाम बता सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो जानना देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के जाल ने इस मासूम से शिक्षा का अधिकार छीनने की कोशिश की है। मामला मुंबई के मीरा रोड का है, जहां के आरबी के स्कूल ने इस मासूम को इसलिए परेशान किया क्योंकि इसके पिता का स्कूल के साथ फीस देने का विवाद था। दरअसल इस बच्ची के पिता ने स्कूल के फीस मनमानी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। आरोप है कि इसी से नाराज स्कूल प्रशासन ने इस बच्ची को स्कूल के पहले ही दिन मानसिक रूप से परेशान किया, क्लास में नहीं बैठने दिया, सभी बच्चों से दूर लाइब्रेरी में अकेले बिठाया और बैग में एक एनवलप देकर घर भेज दिया गया। फर्स्ट डे में लाइब्रेरी में अकेले बैठी थी, अकेले, एकदम अकेले। क्लासरूम में नहीं लिया बेटा आपको? नहीं। क्या बोला बेटा? बोला कि यही बैठो, फिर ना फुल डे वहाँ ही बैठा के रखा। मासूम बच्ची स्कूल के पहले दिन ही इस घटना से डर गई कि घर पहुंचकर रोने लगी और अगले दिन स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया। घर वालों ने लड़की के बैग में एनवेलप देखा तो वो परेशान हो गए। उन्हें बच्ची के भविष्य की चिंता सताने लगी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों उसी में आरबी के स्कूल में ही पढ़ते हैं। एक के साथ में भी लास्ट ईयर इन्होंने 6 जून को ही 6 से लेके 13 जून के मेरे बच्चे को हैरेसमेंट किया था। उसका भी हमने कंप्लेन किया था। बाद में लोग नॉर्मल हो गए थे। साल भर हमने कुछ इनको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिया। इसके बाद फर्स्ट डे ही मेरे बच्चे को टारगेट करना शुरू किए, क्योंकि हाईकोर्ट के केस में पहला नाम मेरा है, जो प्राइम नेम है ना, फर्स्ट नेम मेरा है, इसलिए मेरे को ये जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। हालांकि स्कूल ने जी न्यूज को ईमेल भेजकर आरोपों से इनकार किया है। मिस्टर एंड मिसेस नाइक जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने बच्ची के बैग में बच्ची को स्कूल से निकाले जाने वाला लिफाफा रखा है, वो पूरी तरह से गलत है। नियम कानून को ताक पर रखकर ये स्कूल अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा लगता है कानून का इन्हें किसी भी प्रकार से डर नहीं है। इस तरह के मामले नए नहीं हैं। कुछ साल पहले मुंबई के एक और प्राइवेट स्कूल ने एक छात्रा के साथ ऐसा किया था, क्योंकि उसके परिवार ने बढ़ी हुई फीस के खिलाफ आवाज उठाई थी। अभी आगे क्या हुआ है वो तो मेरे को नहीं पता। सर्कमस्टेंसेस कुछ और ही थे। महंगे और आलीशान स्कूल फीस का विरोध करने वाले पेरेंट्स के बच्चों को परेशान करते हैं और आगे पढ़ाई में रुकावट डालते हैं। सवाल ये है कि सरकार ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई कब करेगी, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नित्यानंद, ये बताइए कि बच्ची के परिवार वालों ने इस बाबत कोई शिकायत कराई है? एक बात, दूसरी बात ये कि जिस लिफाफे का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो बच्ची के बैग में है और उस लिफाफे को क्या परिवार वाले दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि स्कूल ने जो लिफाफा डाला है? जी बिल्कुल, जी न्यूज़ के पास उसकी कॉपी भी है जो लिफाफा डाला गया था बैग में, और साथ ही साथ बच्ची अभी भी डरी हुई है और बच्ची को स्कूल में नहीं लिया गया है। स्कूल प्रशासन का ये कहना है, उनके जिस तरीके से देखा गया लगातार ये जो मामला चल रहा है, तो बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें कहा है कि अब वो उनकी बेटी का जो एडमिशन है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। और हम इस संदर्भ में हमने लगातार जो हमने स्कूल से भी बात करने की कोशिश की। स्कूल ने ईमेल भेजा है। उनका कहना है कि ये मैटर जो है सब जुडिस है, लेकिन जिस तरीके से लगातार देखा
जाता है कि प्राइवेट स्कूल इस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं, और अगर कोई पेरेंट्स आवाज़ उठाता है या सभी पेरेंट्स मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन इनका अगुआ है, तो उसे इस तरीके से टारगेट किया जाता है। और जिस तरीके से देखा गया है कि एक बच्ची जो कि 6 साल की है, स्कूल में जाती है, अगर उसका स्कूल का कहना है कि उसका एडमिशन जो फीस है उसके पिता ने नहीं भरा, अगर नहीं भरा तो उसे पहले दिन एक्सेप्ट क्यों किया गया, बच्ची को अंदर लिया क्यों गया, लेने के बाद में बच्ची को लाइब्रेरी में क्यों बैठाया गया, उसके बाद दूसरे दिन बच्ची को रिसेप्शन काउंटर पर क्यों बैठाया गया। हालांकि जिस तरीके से देखा गया है, किया गया, ये आरोप परिवार का है। हालांकि स्कूल कह रहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, उन्होंने कोई लिफाफा नहीं रखा, उन्होंने बच्ची को लाइब्रेरी में नहीं बिठाया। लेकिन खुद बच्ची ये कह रही है कि पूरे दिन फुल डे, बच्ची की बातों को आपने सुना, बच्ची कह रही फुल डे मुझे लाइब्रेरी में बिठाकर रखा गया और मैं अकेली बैठी रही। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल बना नंबर 1, जी न्यूज़ नंबर 1।